हेलो दोस्तों, तो ये हम लोग का रैंकिंग ऑर्डर का स्टेज चल रहा है, लास्ट स्टेज पर चल रहा है। ठीक है, अब हमारा सी सेट यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो हमने अभी एक वीडियो बनाया है, आपको देख लीजिए जाके। यूपीएससी 2021 में जो पूछा गया प्रश्न है सी सेट में रीजनिंग का रैंकिंग ऑर्डर का, तो उसमें हमने अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया है। तो 2020 में पूछे गए रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन को हम करेंगे। उसके बाद जो 22 में पूछा गया होगा प्रश्न उसको भी करेंगे रैंकिंग ऑर्डर में। यानी हम कंटिन्यू चल रहे हैं रैंकिंग ऑर्डर की तरफ, लो से हाई की तरफ। तो ठीक है, तो हमारा लास्ट स्टेज चल रहा है, स्टेज ये रैंकिंग ऑर्डर में यूपीएससी का फाइनल क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया है, अब देखेंगे हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में जो पूछे गए प्रश्न है यूपीएससी सी सेट में। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं तो इसमें क्या है। ठीक है, यूपीएससी सी सेट में जो पूछा गया है इसमें थोड़ा सा क्या है ना, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप, मैं बार बार कहता हूँ, आप फार्मूले पर लगा करके इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और जिस तरह से आप प्रश्न आ रहे हैं अब तो यूपीएससी का जो सी सेट का प्रश्न है उस लेवल के प्रश्न पेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम हो रहा है उसमें पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो सबसे उन दिक्कतों से निकलने का एक ही कारण है, निकलना है तो उसका कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, और चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन दे आप कर लेंगे। हाँ, हो सकता है कि 1 मिनट के बजाय आपको 2 मिनट लगे। जो आपका पहले नंबर आते थे 85 प्लस, अब हो सकता है आपको 75 और 70 के बीच में मार्क्स हैं, वो भी सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम है, अब आप ही के लिए नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप उतने नंबर्स को गेन कर सकते हैं, ठीक, आसानी से। तो चलिए देखिए क्या है इसमें पूछा गया। जो है कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। ठीक है, कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हमने ये प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको बनाया है। अभी मैं दिखाऊंगा इस पर और प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन पूछता है तो वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट को लगा करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 16वें स्थान पर है। उसके बाद इसने बोला है 16वें स्थान पर, ठीक है, हाई नहीं लगाया है, और वी छोर से 18वें स्थान पर है, और वी दाएं छोर से, ठीक है, दाएं छोर से 18वें, ठीक है, स्थान पर है। जी ए की दाईं ओर कह रहा है कि इसमें जी ए की दाईं ओर, ठीक, 11वें और वी से तीसरे स्थान पर, 11वें और वी से तीसरे स्थान पर, ठीक है, तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है। ठीक है, इसमें भी बोल दिया ये दाहिने छोर पर है। ठीक, ये पूछ दिया पंक्ति में कितने लड़के, आप पूछ रहा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है, पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यूपीएससी है, हर एक चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है। तो ये प्रश्नार्थक चिन्ह, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको गौर कीजिए, आदत डालिए अभी से तो अच्छी बात है। यूपीएससी 2020
जो लोग दिए होंगे 2020 में उनको ये पता होगा क्वेश्चन, ठीक है, और आगे देंगे 24 में तो उनको ये पता होगा और उनके पास भी ये प्रश्न होंगे सी सेट के, तो आप देख सकते हैं, ठीक, और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हो रहा है ये, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें संख्या पूछा है, पंक्ति में पूरी संख्या को पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, तो इसमें हम ये देखें कि लड़कों की एक पंक्ति है लेकिन इसमें कहीं डायरेक्शन ये नहीं दिया है कि किस डायरेक्शन में ये लोग देख रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, उत्तर डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारा सॉल्व करते वक्त डायरेक्शन होगा फेस का, वही डायरेक्शन हम मान करके करते हैं प्रश्न में, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और आपको इधर उधर घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा बैठ करके सॉल्व करने का हमारा फेस का डायरेक्शन उत्तर डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ये हमने अपने तरफ से मान लिया कि सबकी जो फेस है वो उत्तर डायरेक्शन में है, यानी इस तरह के डायरेक्शन में है, सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि ए जो है बाएं छोर से 16वें पर और बी दाएं छोर से 18वें पर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है, ये सही, यहाँ तक सब सही चल रहा है। तो चलिए मान लीजिए ए व्यक्ति है, ये क्या है, दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, यानी ये जो ए है, चिपका लीजिए ताकि आपको ठीक से क्लियर दिखे, ठीक, ये ए है, किस रैंक पर है, 16वें, ठीक है, किस साइड से, बाएं साइड से, ठीक है, 16वें पर है। मतलब ये हमको पता चल गया है कि इससे पहले 15 लोग हैं, इससे पहले कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। तो अगर इसको नंबरिंग कर ले जिससे कि आपको दिखे आसानी से, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं हो पाया, इसको मिटा दीजिए, इधर से लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक, ये आपको दिख रहा है, इससे पहले 15 लोग हैं, ठीक है। मतलब हम अपने तरफ से एज्यूम किए हैं, आपको भी यही करना पड़ेगा, ये ठीक है, और ये 16वें नंबर पर है, ये हो गया। अब कह रहा है कि और बी दाएं छोर से, मतलब इस साइड से दाएं छोर से, ये आपका 18वें नंबर पर है, यानी वी अगर इस साइड में या इसको भी मान लीजिए जिससे आपको दिखे आसानी से, ये किस नंबर पर है, 18वें नंबर पर है, ठीक है। तो मतलब इससे पहले कितने लोग, 17 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आपको पता चल गया कि इधर से ये 16वें नंबर पर, इधर से ये 18वें नंबर पर, मतलब इधर को 17 लोग हैं, इधर को 15 लोग हैं, ठीक। अब आपका क्वेश्चन में आगे ट्विस्ट है, ये है कह रहा है कि जी जो है इसमें थर्ड व्यक्ति आ गया, जी कह रहा है कि ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर वी से तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो आप समय बचाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसी पॉइंट, यूपीएससी का यही खासियत है कि वो प्रश्न तो देता है लेकिन प्रश्न में ऐसे पॉइंट्स देते हैं जिसके वजह से आपका समय बच सके, ठीक है, और वेरीफाई कर सके क्वेश्चन को कि ये सही मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ठीक। तो इसमें देखिए ये कह रहा है कि जी ए के दाईं ओर 11वें नंबर पर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही 11 नंबर काउंट करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी अगर आप दिमाग लगाएंगे या आगे बढ़ेंगे प्रश्न का, तो करेंगे वी से तीसरे स्थान पर दाईं छोर पर, तो ये वी है, ठीक है। अभी इस चीज को छोड़ देंगे, पहले चेक करेंगे वी से दाईं, तो हमने क्या कहा कि कहीं पंक्ति में डायरेक्शन नहीं दिया तो उत्तर डायरेक्शन में मान लेंगे,
तो ये उत्तर डायरेक्शन में देख रहा है, इसके दायां साइड कौन सा होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये है ना आपका V और ये है आपका A, ठीक है, उत्तर डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसका दायां साइड ये हाथ है, इसका दायां साइड वाला ये हाथ है ना, तो कह रहा है कि V से तीसरे स्थान पर दाईं छोर पर कौन? A। देखिए यहाँ पर और लिखा है, और मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट में बताया है कि अगर मगर किंतु परंतु और लेकिन इस तरह के शब्द हो तो वो दो व्यक्ति हैं तो उसमें से फर्स्ट व्यक्ति के लिए बात करता है वो, तो और यानी वी किसके? जी के, फर्स्ट पर्सन। तो जी के, वी के दाईं ओर तीसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान पर है, दाईं ओर दायां ये है, तो 1 2 3, तो ये आपका तीसरे नंबर पर जी हो जाएगा, ठीक, तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ये आपका तीसरे नंबर पर जी हो गया, ठीक है। इस व्यक्ति को भी मान लीजिए ये, ठीक, छोर पर हो गया। अब इसमें आपको चेक करना है कि ए की दाईं ओर 11वें स्थान पर, तो ए का दायां 11वें स्थान किसके लिए? जी के लिए। तो ये तो 1 2 इसके बीच में हो गए, वी और जी के बीच में 2 लोग तो मौजूद हैं, ए और बी के बीच में कितने लोग ये पता ही नहीं, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ए और जी 11 कर है ना 11वें स्थान पर, ठीक है। तो इसमें से 1 2 3 निकल गया, तो अब यहाँ कितने बचे? इसके बीच में 7 लोग बचेंगे, इसके बीच में 7 लोग बचेंगे, देख लीजिए 4 5 6 7, ठीक, 7 8 9 10 11, ठीक। ये क्या होगा कि ए के बाद 1 2 यानी इसमें कितने? 7 लोग हैं, इसके बीच में 7 लोग हैं, एक बी 8, एक ये 9, एक 10, ये 11वें स्थान पर आ गया। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया कि 11वें स्थान पर ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर है, ठीक है, ये ए है, इसके दाईं ओर 11वें स्थान पर है, और वी से तीसरे नंबर पर है दाईं ओर, तो वी से 1 2 तीसरे नंबर पर है। यानी इस पॉइंट को करने से, इस पॉइंट को करने से आपका ये अपने आप सेट हो गया, ठीक। तो अब ये पूछ रहा है कि पंक्ति में कितने लोग, कितने लड़के हैं, इस पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो अब आपके लिए आसान हो गया, ठीक, आसान इसलिए हो गया, चलिए देखिए, ए से पहले कितने लोग हैं? 15 लोग, प्लस ए को भी लेंगे 1, प्लस ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? तो ये देखिए 7 लोग हैं, प्लस वी को भी लेंगे 1, प्लस वी और जी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग, प्लस और जी को भी लेंगे 1, प्लस। अब उसके बाद देखिए इसके पहले कितने लोग हैं? 17 लोग, तो 17, ठीक है। जी के बाद कितने लोग हैं? 17 लोग। अब जोड़िए आप, तो आपका हो जाएगा पंक्ति में कितने लोग हैं, है ना, तो आपका 15 16 17, ठीक। तो आपका ये 17 प्लस 17, और ये मिस्टेक हो रहा है, कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, 15 16 7, ये 15 और एक ये और 7, ठीक है। हाँ, जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है आपका। देखिए ये पहले वाले 15, एक ए प्लस 7, प्लस इसके बीच के 7, ठीक है। अब इसके बीच के 7 जो है ना, अब इसके बाद का देखिए, यही कंफ्यूजन करेगा आपको कि v जो है ये a हो गया, ये 7 हो गया, ये v 1 हो गया, ठीक। अब v के बाद कितने लोग थे? यहां तक 17 लोग थे, 1 2 3 4 5, ये 17, तो यहाँ पर 17, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक।
ये 15 हो गया, ए से पहले 15 थे तो ये 15, ए शामिल किया 1, फिर ए और बी के बीच में कितने लोग थे, 7 लोग थे, तो ये 7 प्लस बी को शामिल किया 1, ठीक। अब बी के बाद इधर कितने लोग थे, सी तो ऐसे सेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसको भी जोड़ेंगे आप, सी से पहले, बी से इधर पहले कितने लोग थे, 17 लोग थे, ये 17, उसी में सी शामिल हो गया, ठीक है, क्योंकि टोटल का पूछ रहा है ना, टोटल का कितने पंक्ति में कितने लोग हैं, तो इसी में 17 में सी भी जी भी शामिल हो गया, तो यानी यहाँ से वी के बाद से 17 लोग थे तो 17 जोड़ लिया, जिसमें 17 में जी भी शामिल है। तो अब इसको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, तो ये देखिए 15, 16, 17, ठीक है। तो 17 प्लस 7 प्लस 17, ये 17 दूनी 34 प्लस 7 यानी 34 7 41, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना, 41, ठीक है। आपका जवाब होगा 41, ये आपका 41 आएगा। देखिए इसी कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, इसी कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसी बेस पर आगे क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि इससे पहले 15, ए को शामिल किया 1, फिर ए और बी के बीच में कितने, 7 लोग, 7, बी को शामिल किया तो 1, और बी से पहले जो है 17 लोग हैं जिसमें जी शामिल हो गया है, जिसमें जी शामिल हो गया है, जी को अलग से इसमें मत जोड़िएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें पहले जो है इसमें जी है, जी शामिल हो गया है, तो 17 लोग में जी पहले से शामिल है, तो ये 17, और जब जोड़ेंगे आप टोटल तो 41 आएगा, तो इसमें टोटल 41 है। अब चलिए हम आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए कैसे आ रहा है, ठीक। क्या कह रहा है कि V जो है, ठीक है, इसमें कलर कोडिंग वाला है, तो कलर वाला मैं बताते चलूंगा आपको, ठीक है। दाएं छोर से, तो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दायां और बायां डिसाइड कर दूं, जिस हाथ में हमारा मार्कर है वो हमारा दायां साइड है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से मैं काउंट कर नहीं पाऊंगा, दोनों हाथ मेरे बिजी है पकड़ने में। तो ये जान लीजिए कि जिस हाथ से मार्कर है, जिस हाथ में मार्कर है वो हमारा दायां साइड है, और जिस हाथ में मार्कर नहीं है, ढक्कन है, उस हाथ में हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नीचे से दायां साइड, ठीक है, तो दायां साइड से, ठीक। और कह रहा है कि ए यानी बायां साइड, तो ये हमारा बायां साइड, तो ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, तो काउंट कीजिए, ग्रीन वाला ए अभी मान लीजिए ये है, ठीक है, तो 16वें पर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आ गया आपका। अब कह रहा है कि बी दाएं छोर से 18वें पर है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला ए था यानी बाएं साइड से, और नीचे वाला जो है आपका बी है, तो ये 16वें स्थान पर है, किस पर, 18वें पर, तो काउंट कीजिए, ये हमारा ये पिंक वाला हमारा बी है, ठीक है, काउंट करेंगे तो ही पता चल जाएगा कि ये है कि ये है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी पिंक वाला आपका आ गया राइट साइड से 18 नंबर पर, और ए आ गया आपका लेफ्ट साइड से इस 16वें स्थान पर, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि जी ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर, बी से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, तो ये आपका वी है, ये आपका ए है, तो ए से पहले देखिए दाईं ओर 11वें स्थान पर है कि नहीं, ये जी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्थान पर है, ये वी है, इसके दाईं साइड में तीसरा स्थान पर 1 2 3 ये भी है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि जिधर मार्कर है वो दायां साइड, जिसमें मार्कर नहीं है वो बायां साइड, तो उस हिसाब से आप देखते चलिएगा। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका वी हो गया, ये आपका जी हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि टोटल इसमें कितने लोग हैं, तो काउंट कर लीजिए, ठीक है, हमने आपको मैथमेटिकली तरीके से बताया और इस पर ही मैं बता रहा हूँ, तो देखिए इसमें 41 आपको आ जाएगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 हो गया। आपका आंसर कितना आया, 41 आया, ठीक, परफेक्ट। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया कि जिस हाथ में मार्कर है वो हमारा क्या है, राइट साइड है, और जिस हाथ में मार्कर नहीं है वो हमारा लेफ्ट साइड है। जो सेंटर वाला पिंक कलर का है वो वी है,
जो राइट साइड लेफ्ट साइड से आ रहा है कलर में वो हमारा क्या है, ए है, और जो लेफ्ट साइड से ये हमारा ए है, ये हमारा वी है, ये हमारा जी है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, टोटल हमारा 41 है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी हो गया, मैथमेटिकली भी हो गया। ठीक है, तो कंसेप्ट को क्लियर रखें, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो यूपीएससी का सी सेट का पेपर हो चाहे किसी का भी पेपर हो, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, बहुत इजीली हो जाता है, रीजनिंग में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए। थोड़ी सी मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है, तो मैथमेटिक्स को छोड़ते हुए बाकी चीज़ों को देख सकते हैं, और 2-4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी हो जाते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए थैंक्स, आगे वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।